मूवी की शुरुआत में हमें एक मिलर दिखाया जाता है, वो ब्लैक मिलर है। उस मिलर के सहारे स्नो वाइट सारे राजाओं को मारकर उन्हें बंदी बनाकर अपने पास ले आती है और उनके राज्यों को वो अपने अंडर में ले लेती है। और उसकी एक छोटी बहन है, वो भी जादू जानती है, लेकिन वो अपना जादू नहीं चलाती और उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिसे देखकर स्नो वाइट को जलन होती है। वो अपनी बहन से कहती है, जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है वो तुम्हें आगे चलकर धोखा देगा और वो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन फ्रेया उसकी बात नहीं सुनती और कुछ दिनों बाद उसकी एक बेटी का जन्म होता है। और फिर एक लेटर आता है जिसमें उसके बॉयफ्रेंड ने लिखा होता है, मैं तुम्हें बाहर बगीचे में मिलना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो उससे मिलने के लिए बगीचे में चली जाती है और अपनी बच्ची को ऊपर महल में ही छोड़कर आती है। लेकिन उसकी नज़र पड़ती है महल में आग लग गई है और उसकी बेटी वहीं जल जाती है। वो आगे आकर देखती है उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी बेटी को जला दिया होता है और वो गुस्से से चिल्लाती है, जिससे वो सामने खड़ा उसका बॉयफ्रेंड बर्फ बनकर टूट जाता है और फिर वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर वो सोचती है, मुझे अपनी बहन से अलग होकर एक राज्य बनाना होगा। फिर वो वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है और वो हर गांव से 8-10 बच्चे उठवाकर पालने के लिए ले आती है। वो उनकी बहुत अच्छी परवरिश करती है और वो रूल बनाती है कि कोई भी किसी से प्यार नहीं करेगा। वो उनकी ऐसी परवरिश करती है कि वो उसके लिए सब मर मिटें। स्नो वाइट के पास एक उल्लू होता है जिसके सहारे वो सब पर नज़र रखती है। फिर वो देखती है एरिक और सारा काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं और वो उन दोनों पर काफ़ी अच्छे से नज़र रखती है। फिर हम देखते हैं एरिक और सारा सभी राज्यों पर विजय पाकर महल में वापस आते हैं और रानी से कहते हैं, अब हमने सारा राज्यों पर विजय पा लिया है। एरिक और सारा आपस में दोनों प्यार करते हैं और वो रात को मिलते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम सुबह इस महल को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। वो जैसे ही जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं तभी वहाँ महल की रानी आ जाती है और वो एक बर्फ़ की दीवार बना देती है और वो उनसे पूछती है, तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? तुम्हें बोला था ना सिर्फ प्यार करना मना है। एरिक उस दीवार को तोड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन सारा को मारकर एक नदी में फेंक दिया जाता है। तभी सीन चेंज होता है। हम ग्रे वाइट की सेना को देखते हैं जो मिलर को लेकर जा रही होती है गिरजाघर में रखने के लिए। हवा चलने की वजह से उस मिलर से कपड़ा हट जाता है और उसमें से आवाज़ें आने लग जाती हैं। फिर वो सैनिक आपस में लड़कर ही मर जाते हैं। फिर हम एरिक को देखते हैं, वो जंगल में किसी का पीछा कर रहा होता है और फिर वो एक राजा पर तीर चलाता है। वो राजा शिकार करने के लिए आया होता है। तभी हम एरिक को सारा की कब्र पर बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ स्नो वाइट के सैनिक आ जाते हैं। एरिक पूछता है, तुम्हें हमारा पता किसने बताया? वो 2 छोटे बोनों की तरफ इशारा करते हैं। फिर राजकुमार बोलता है, स्नो वाइट के मिलर को गिरजाघर में रखने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो वहाँ से गायब हो गया है। तभी एरिक उल्लू को कुल्हाड़ी से काट देता है और राजकुमार बोलता है, तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ क्योंकि स्नो वाइट को पता चल गया है कि मिलर कहाँ है। और फिर हम स्नो वाइट को देखते हैं, वो अपने सैनिकों से बोलती है, मुझे वो मिलर चाहिए और कुछ नहीं। फिर सीन चेंज होता है। हम एरिक को देखते हैं, वो आईने को ढूंढने के लिए वहीं जाता है जहाँ पर मिलर गायब हुआ था। उस जगह पर जाकर पता लगाता है और वो तीरों से पता लगा लेता है कि मिलर कहाँ गया है। फिर हम उन्हें एक ढाबे पर बैठे डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ फ्रेया के सैनिक आ जाते हैं। फिर वो वहाँ आकर एरिक की अच्छे से पिटाई करते हैं और तभी एरिक को बचाने के लिए एक लड़की आ जाती है। उस लड़की को देखकर एरिक के होश उड़ जाते हैं। दरअसल सारा अभी जिंदा होती है और फिर एरिक सारा के पास जाता है और उससे बोलता है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम जिंदा हो। लेकिन सारा बोलती है, तुमने तो मेरा बीच में ही साथ छोड़ दिया था, तुम मुझे वहाँ छोड़कर भाग गए थे।
फिर एरिक बोलता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, बल्कि तुम्हें मार दिया गया था। तभी सारा बोलती है अब हमें क्या करना होगा। एरिक बोलता है हमें वो मिलर ढूंढना है और गिरजाघर में रखना होगा। सभी लोग आईने को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो एक जाल में फंस जाते हैं। हम देखते हैं दो बौनी औरतों ने उन्हें जाल में फंसा लिया होता है। फिर उन बौनी औरतों में से एक औरत आईने का पता बताती है और वो उनसे डील करती है। वहाँ पर जितना भी सोना चांदी मिलेगा वो सब हमारा होगा, तुम्हारा सिर्फ आईना ही होगा। वो कहते हैं ठीक है। फिर वो आईने को लेने के लिए पांचों लोग आगे निकल पड़ते हैं। फिर वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हीरे और सोनों की नदियां चल रही होती हैं और उन्हें मिलर भी वहीं पड़ा मिल जाता है। वो जैसे ही मिलर को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, आगे से एक दानव आ जाता है और दानव उन लोगों पर हमला कर देता है। फिर सारा और एरिक उस राक्षस पर हमला कर देते हैं और तभी दूसरी तरफ वो बौने जल्दी से मिलर को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। और तभी सारा को पता चलता है कि एरिक ने वो लॉकेट अभी तक पहना है जो सारा ने उसे गिफ्ट किया था। फिर सारा सोचती है उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। फिर एरिक उस पुल की रस्सी काटकर सारा को बाहर भेज देता है। फिर एरिक के पीछे काफ़ी सारे और राक्षस लग जाते हैं। तभी सारा एक तीर में आग लगाकर वहाँ चला देती है और एरिक अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल आता है और सारे राक्षस वहीं जल जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और उन लोगों को अब मिलर भी मिल जाता है। फिर एरिक सारा से बोलता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सारा बोलती है मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ। फिर अगली मॉर्निंग एरिक उठता है और हम देखते हैं मिलर से कपड़ा हट जाता है। वो उस मिलर के सामने खड़े होकर सारा से पूछता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। फिर वो छुरा लेकर खुद को मारने लगता है। तभी वहाँ फ्रेया आ जाती है और सब कुछ जमने लग जाता है। और फिर एरिक को पता चल जाता है कि सारा मुझे धोखा दे रही थी। फिर फ्रेया बोलती है तुम्हें पता भी था कि सारा तुम्हें धोखा दे रही है, फिर भी तुमने इसे नहीं मारा और अब मैं इसे मारने के लिए तुम्हें कहूँगी तो ये तुम्हें मार देगी। फिर वो उसे मारने के लिए बोलती है और सारा तीर चला देती है और वो दोनों वहाँ से मिलर लेकर चली जाती हैं। तभी एक बौना आदमी एरिक के सीने से तीर निकालता है। तीर लॉकेट पर लगने की वजह से वो बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेया मिलर के सामने खड़े होकर बोलती है कि सबसे सुंदर कौन है और मिलर में से उसकी बहन स्नो वाइट निकल कर आ जाती है। फिर फ्रेया बोलती है तुम तो मर गई थी। वो बोलती है मैं मरी नहीं थी, मैं आईने में समा गई थी। फिर हम देखते हैं फ्रेया अपने सैनिकों से जाकर बोलती है हमें सभी राज्यों पर हमला करना है और अपना राज जमाना है। तभी एरिक उस पर एक तीर चलाने लगता है और स्नो वाइट आकर पकड़ लेती है। सभी लोग चौंक जाते हैं कि स्नो वाइट अभी तक जिंदा है। तभी सारा फ्रेया पर हमला करने लगती है और वो उसे भी रोक लेते हैं। तभी वो बोलती है प्यार करने वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और वो बोलते हैं सजाए मौत। फिर वो लोग उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। तभी एरिक अपने साथियों से बोलता है हमें साथ रहकर हमला करना चाहिए। फिर वो हमला करने लगते हैं। तभी स्नो वाइट सब पर हमला करने लग जाती है और फ्रेया गुस्से में आकर उनके बीच एक दीवार बना देती है। फिर स्नो वाइट बोलती है तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती हो। और एरिक बोलता है हमें वो आईना लेना होगा और वो लोग उस बर्फ़ की दीवार पर चढ़ने लगते हैं। तभी स्नो वाइट फ्रेया को बोलती है मैंने तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ दी और फ्रेया समझ जाती है कि स्नो वाइट ने ही कोई चाल चली है। तभी वो उसका सिर पकड़ती है और उसे पता चलता है कि आईने ने उसे बताया था कि जो फ्रेया की बेटी है वो उससे ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी, इसलिए उसने उसके बॉयफ्रेंड पर काला जादू करके उसी के हाथों अपनी बेटी मरवा दी थी। फ्रेया ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर स्नो वाइट फ्रेया पर भी हमला कर देती है जिससे फ्रेया घायल हो जाती है और वो बर्फ़ की दीवार भी टूट जाती है। सभी लोग नीचे गिर पड़ते हैं। फिर फ्रेया उस मिलर को बर्फ़ का बना देती है और फिर एरिक वहाँ आता है और उस मिलर को कुल्हाड़ी से तोड़ देता है।
और फिर आईना टूटने की वजह से स्नो वाइट भी बिखर जाती है और वो वहीं ख़त्म हो जाती है। और अब स्नो वाइट का भी काला जादू ख़त्म हो चुका है। और फिर फ्रेया उन्हें बोलती है तुम दोनों बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। इसी तरह ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।